खबर संभल से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल दौरे और उनके भाषण पर तीखा पलटवार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बर्क ने मुख्यमंत्री पर विकास के बजाय धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने संभल के विकास, रोजगार और उद्योगों को लेकर कई सवाल उठाए। रविवार दोपहर संभल के थाना नखासा क्षेत्र में स्थित अपने आवास बर्क मंजिल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल दौरे को और उनके संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी संभल या मुरादाबाद आते हैं तो विकास के बजाय केवल तुर्क शब्द का जिक्र करते हैं, जबकि जनता को रोजगार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की घोषणा का इंतजार रहता है। कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। याद करिए डबल इंजन सरकार के कार्य। आप आए होंगे, आप देखो ना कितने भव्य भव्य भवन बन रहे हैं। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए बन रहे हैं, आपकी सुरक्षा, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए। एक छत के नीचे हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी दलित की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो डबल इंजन सरकार ने किया है। याद करिए डबल इंजन सरकार के कार्य। आप आए होंगे, आप देखो ना कितने भव्य भव्य भवन बन रहे हैं। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए बन रहे हैं, आपकी सुरक्षा, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए। एक छत के नीचे हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरह से अगर कोई धरना प्रदर्शन कोई होता है या मार्च किया जाता है तो उसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल हम उनके समर्थन की मांग करते हैं। और क्योंकि संसद तक एक सीमा है, संसद के अंदर तो नहीं जा सकती सुरक्षा के माध्यम से, लेकिन जहां तक उनको जाने की परमिशन हो, सरकार को वहां तक परमिशन देनी चाहिए और उनको अनावश्यक रूप से जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए। तो वही है, अगर सरकार नहीं परमिशन देगी तो वो लोग प्रयास करेंगे। अगर आप परमिशन नहीं दे रहे तो बैठ करके बात क्यों नहीं करते? आप क्यों डर रहे हैं? सरकार क्यों उनके लोगों के मसले की? तो वही सोनम वांगचुक जी अपने हित के लिए तो नहीं बैठे। इस देश के जो लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उनके भविष्य के लिए बैठे हुए हैं। तो बात करनी चाहिए और मसले का हल निकालना चाहिए। जबरदस्ती हठधर्मी पे नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी मैं
मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, मौलाना जलील ने जो बयान दिया था, आप कह रहे हैं कि आपके पूर्व सांसद जी हैं, उन्होंने भी इसका फेवर किया है। कोई दूसरा अगर फेवर करे अलग बात है, मैं भी इस चीज पे इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी दूसरे धार्मिक लोगों के उस पर। अभी जब तक कि हमें मजबूती के साथ में हमें कोई चीज नहीं मालूम होगी, तब तक हम मजबूती से धार्मिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दा है मैं जरूर उस पर कह सकता हूँ, लेकिन धार्मिक मुद्दे पर जब तक पूरी तरह से कंफर्म जानकारी नहीं हो या कोई लिखित में सच साबित नहीं होता, तब तक मैं इस चीज पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उनका अपना, वो पार्टी का बयान नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। ये मौका तो सरकार ने ही दिया। पहले वो लोग मांग कर रहे थे सिर्फ शिक्षा मंत्री की, क्योंकि शिक्षा मंत्री तक मामला सीमित था, क्योंकि वो चाहते थे जो पेपर से लीक का मामला है उनसे ही रिलेटेड है। लेकिन अब जबरदस्ती उनके अनशन को खत्म किया, तो उनको ये लगता है कि ये पूरा का पूरा जो काम किया है ये सरकार ने किया है। अब इसलिए उनकी मांग शिक्षा मंत्री से बढ़कर के प्रधानमंत्री तक हो गई है। तो ये मौका सरकार ने ही दिया है, और इस प्रकार की अगर बातें और ज्यादा आगे को आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ इसमें पूरे देश के और भी ज्यादा नौजवान, बेरोजगार, सब समाज के लोग इसमें और हिस्सा लेंगे, और इस आंदोलन में और मजबूती मिलेगी। और मजबूती सिर्फ इसलिए कि इस देश के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ इंसाफ मिल सके। लेकिन इस अंतर के बीच एक बात बीजेपी ने, क्योंकि अयोध्या सीट की हारी थी वो इसी के चलते, और अब चूंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव आने वाला है यूपी के सहित 5 राज्यों में, तो ऐसे में इसे देखते हुए सरकार ने कि बीजेपी ने कि राम मंदिर का मुद्दा बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है। ऐसे में इस प्रोटेस्ट को जो है बीजेपी ने खुद बढ़ावा दिया है। मैं भी इस चीज पे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता बगैर बहुत मजबूत जानकारी उसके, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा कि इस देश के युवाओं के साथ में जो लगातार परेशानी बढ़ रही है, हम उनके साथ खड़े हैं। और चंदा चोरी का भी जो मामला है, तो बीजेपी की सरकार को ये देखना चाहिए, जिस उस पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं या दो बार सरकार बनाई है, आज उन बीजेपी के लोगों ने अपने ही उन लोगों के साथ में भी चंदा चोरी करके विश्वासघात किया है, और इसका जवाब आने वाले चुनाव में उनको देना पड़ेगा। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।